गर्मी लग रहा है, जैसे से कर दीजिएगा उसको। हाँ? आ गया है ना, इसको बंद कर दीजिए, वो अपने आप गल जाएगा, फिर उसको ऑन कर दीजिए। उसमें आइस क्यों जम गया पता है? चलिए, मैक्सिमम मिनिमम में हम लोग थे। रिवाइज किए हैं सब लोग? रिवीजन किए हैं? उसको बटन बंद कर लो। हाँ, ढक लो उसको। चलिए, तुम भी तो ऐसे कर लो, नहीं होगा। चलिए आइए, हेडिंग वही रहेगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम और मिनिमम का मीनिंग समझ में आया? पहले हेडिंग दीजिए तो पहले। हाँ, मैक्सिमम मिनिमम जो है, मतलब एक ग्राफ में आपको मैक्सिमम पोजीशन और मिनिमम पोजीशन पता करना है। एक ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, और यदि हमको उसका इक्वेशन दिया हुआ है या फिर एक रिलेशन दिया हुआ है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, तो उससे हम कैसे पता कर सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, क्यों जरूरत पड़ता है मिनिमम और मैक्सिमम का? तो जैसे सपोज कीजिए, थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझें। ये y और ये x, मान लीजिए ग्राफ हमारा ऐसे है, ठीक है, या इस तरह से समझे हम लोग। तो इस तरह से समझेंगे, किसी भी पॉइंट पे चेक करेंगे, ये पॉइंट ए होगा और ये पॉइंट बी होगा। तो यहां टेंजेंट ड्रॉ किए, ये हो गया हमारा dx और ये हो गया dy। बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किए, यहां ये dx और ये dy। तो आप कह सकते हैं कि एज x इंक्रीजेस y ऑल्सो इंक्रीजेस। होगा ये, देख रहे हैं x के बढ़ने पर y बढ़ रहा है ग्राफ में। तो a पॉइंट पर हमारा जो dy है, b पॉइंट पे dy कौन ज्यादा है? b पॉइंट पे dy ज्यादा है। इसका मतलब है जैसे जैसे हम ग्राफ में आगे जा रहे हैं, x के बढ़ने पर हम y आगे जा रहे हैं, तो उनका रेट बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब dy यहाँ के dy से, a पॉइंट के dy से ज्यादा है, इसलिए बढ़ा। और ऐसे भी x के बढ़ने पर y का वैल्यू राइज कर रहा है। x का यहाँ पर जो वैल्यू आया है ये पॉइंट पर, इसको हम xa कह रहे हैं। तो यहां पर ya हुआ, इस पॉइंट पे आएंगे तो xb और इसके करस्पॉन्डिंग ये yb। तो आपको पता है कि xb जो है xa से ज्यादा है और ya yb से छोटा है। तो इसका मतलब है कि राइज कर रहा है। तो यहां पर x के इंक्रीज करने पर y इंक्रीज किया, यहां पर y इज फंक्शन ऑफ x है। यदि मान लीजिए h इज फंक्शन ऑफ t रहे, ऐसा एग्जांपल हम लोग देखे हैं। जैसे इसका पैरेलल एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए एक वाटर टैंक है,
ये टैप है, यहां से पानी इंटर हो रहा है, ये वाटर टैंक है। तो वाटर टैंक में क्या है कि t बराबर 0 पर वाटर का जो लेवल है वो h 0 है, और t बढ़कर t हो गया तो लेवल h बराबर x हो गया, या कुछ भी हो गया। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है लेवल बढ़ रहा है, जैसे जैसे यहाँ x बढ़ रहा है y बढ़ रहा है। तो इस तरह का जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो इस तरह के ग्राफ से रिलेट होगा। अब जैसे बहुत सारा ग्राफ में आप देखेंगे कि y का वैल्यू घटेगा, जैसे ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। तो इस पॉइंट को हम मान लीजिए C कह रहे हैं और इस पॉइंट को हम D कह रहे हैं। तो C पॉइंट पर उसके करस्पॉन्डिंग ये XC और उसके करस्पॉन्डिंग y वैल्यू मिलेगा, तो ये हो गया YC। इस पॉइंट पर XD और ये हो गया YD। तो आपको पता है कि XD इज ग्रेटर देन XC और YC इज ग्रेटर देन, या इसको ऐसे रिलेट कर दें तो YD इज लेस देन YC। तो इसके यहां पर हम क्या कह सकते हैं, एज X इंक्रीजेस Y डिक्रीजेस। तो नेगेटिव स्लोप मिलेगा यहां पर dy अपॉन dx, dx पॉजिटिव है, ठीक है, या इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, ग्रेटर देन 0 है और इंक्रीज कर रहा है। यहां पर dy अपॉन dx लेस देन 0 है और डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, बोलिए। ग्राफ ऐसे जा रहा है, बताइए। -5 बड़ा है या -2? -2 बड़ा है। तो dy अपॉन dx नेगेटिव है, लेकिन यहां पर एक चीज लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ dy, या फिर कह लीजिए रेट ऑफ स्लोप, इसको कह सकते हैं हम लोग रेट ऑफ स्लोप। रेट ऑफ स्लोप इज इंक्रीजिंग। रेट ऑफ स्लोप का मतलब क्या हुआ, आज इसका जरूरत पड़ेगा हम लोग को, इसलिए डिस्कस करेंगे। रेट ऑफ स्लोप, स्लोप ऑलरेडी रेट है, स्लोप मतलब tan थीटा, dy अपॉन dx स्लोप हो गया, यानी tan थीटा बराबर dy अपॉन dx, इसी को हम स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप ऑलरेडी एक रेट है, यदि dy अपॉन dx ले रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस रेट है। तो स्लोप ऑलरेडी रेट है और उसका रेट मतलब इस पॉइंट पर जो स्लोप होगा वो वैल्यू और डी पॉइंट पर स्लोप जो होगा वो वैल्यू, दोनों में बड़ा कौन होगा, ये और ये। नेगेटिव वैल्यू यदि घट रहा है, नेगेटिव वैल्यू घट रहा है मतलब -5 से -3 हो गया, -5 से -2 हो गया, तो नेगेटिव वैल्यू तो कम मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन वो वैल्यूज तो राइज कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप इसको ऐसा समझ लीजिए, इसको थोड़ा सा यदि कंफ्यूजन है तो इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाकर सोचते हैं, इसको ऐसे सोचते हैं, देखिए ध्यान से, ऐसे सोचते हैं, ऐसे मान लीजिए ग्राफ इस तरह से बन रहा है, तो ये नेगेटिव 0 की तरफ बढ़ा और फिर पॉजिटिव। तो आपके पास कोई डाटा है -5, -2, 0, 2, 5, तो ये डाटा बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है, समझ गए। तो स्लोप जो है वो यहां नेगेटिव है यहां तक, इसके बाद पॉजिटिव हो गया है, लेकिन वो उसका रेट जो है वो बढ़ रहा है, नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव, कम नेगेटिव, 0, पॉजिटिव, तो देख रहे हैं बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ स्लोप, तो रेट ऑफ स्लोप इज इंक्रीजिंग। तो रेट ऑफ स्लोप कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ स्लोप कहने का मतलब d अपॉन dx, किसका, dy अपॉन dx का, रेट ऑफ स्लोप, रेट निकाल लिए किसका, स्लोप का। तो फाइनली इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर, और ये वैल्यू पॉजिटिव है, समझ गए। क्यों पॉजिटिव है, इंक्रीज कर रहा है, d2y अपॉन dx स्क्वायर इंक्रीज कर रहा है, देख रहे हैं, समझ पाए इस बात को। तुम लिखने में क्यों लगी हो, रुक जाओ।
समझ गए? इस बात को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम इसी पे डिपेंड करेगा पूरी तरह से। अभी हम लोग उसी में एंटर करने वाले हैं। अच्छा, इसका क्या प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कुछ है? तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम समझिए, जैसे मान लीजिए कोई रॉकेट है, कोई रॉकेट फायर किया गया है मास, तो एज टी इंक्रीजेस एम डिक्रीजेस, होगा ऐसा कुछ? मतलब कोई रॉकेट को लॉन्च किया गया कोई सैटेलाइट के लिए, उसमें सैटेलाइट लगा हुआ है रॉकेट में, और वो लॉन्च किया गया है, तो जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा टाइम समय बीतेगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, तो उसके अंदर जो फ्यूल है जो बर्न हो रहा है, तो फ्यूल बर्न होगा तो उसका मास कम होगा या ज्यादा होगा? कम होता जाएगा फ्यूल का मास। मान लीजिए पहले 10 लीटर था, फिर बर्न हुआ, कुछ हाइट राइज किया, तो जैसे जैसे हाइट राइज करेगा टाइम के साथ उसका मास जो फ्यूल है वो कम होगा, बर्न फ्यूल बढ़ते जाएंगे। तो इसका मतलब है पहले 10 लीटर था, 8 लीटर, 6 लीटर, 2 लीटर, ऐसे करके कम होता चला जाएगा। तो उसमें क्या है, यदि हम मास और टाइम का रिलेशन देखें, जैसे यहां पर हम किसका देखे थे, यहां पर एक्स और वाई का रिलेशन देखे थे, तो यहां पर हम किसका देखेंगे, टी एंड, या लिख सकते हैं एम इज फंक्शन ऑफ टी। तो टी के चेंज होने से एम चेंज हो रहा है, लेकिन एम का वैल्यू घट रहा है, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, यहां मिलेगा डी एम अपॉन डी टी, वो क्या मिलेगा, लेस देन 0 मिलेगा, क्योंकि निगेटिव हो रहा है, घट रहा है, तो ये सेंस है वो। और घटते घटते फ्यूल क्या हो जाएगा, 0, तो ग्राफ यहां पे आ जाएगा कहीं। समझ पाए? ये प्रैक्टिकल एग्जांपल बताए उसका। यहां पर वाटर टैंक में पानी फिलअप होगा, ये उसका एग्जांपल है। ये टाइम के साथ राइज कर रहा है इसका हाइट, तो पॉजिटिव ग्राफ होगा, और ये टाइम के साथ घट रहा है मास उसका, इसलिए स्लोप उसका नेगेटिव होगा। समझ गए? आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें आप पकड़ सकते हैं उसको। ये दोनों को राइट कर लीजिए। अब हम लोग मेन ग्राफ में एंटर कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, समझ में आ रहा है? आई कार्ड छिपा के क्यों रखे हुए हो बहनों? हाँ, अभी उतारे हैं? क्यों उतारे, क्यों? गर्दन में दर्द करता है, बहुत भारी है ना? हाँ, अच्छा, गुदगुदी हो रहा था। आई कार्ड से भी गुदगुदी हो रहा है? वाह, कल वो कहोगे सर आप ऐसे मत पढ़ाइए, गुदगुदी हो रहा है। सर आपकी बातों से गुदगुदी हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। चलिए, मुझे खुशी है इस विकट परिस्थितियों में भी आप आए हैं, मतलब बारिश के इस विकट परिस्थितियों में आप आराम से घर पर आराम कर सकते थे, सो सकते थे, लेकिन आपने कष्ट करके यहाँ पर जो अपना कीमती समय दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। बारिश में पढ़ने का समय थोड़ी नहीं है, बारिश घूमने का है, खाइए पीजिए घूमिए। अरे 11 पी ले मतलब हमारा अकाउंट थोड़ी ना चलता है, हम लोग भी पे करते हैं, बेचारा उसका रोजगार है, पे नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा उसका? ओ हो, एक दिन जोर डालिए, बेचारा क्या बोलते हैं, बिरयानी बहुत अच्छा बनाते हैं ये, बहुत बढ़िया। ऐसे में क्या है, चाय नाश्ता फ्री में मिलेगा? लगता है कि आज सर दवाई नहीं खाए। हम बोले थे रेगुलर दवाई खाइए सर, ऐसे ऐसे कुछ स्टेटमेंट मत दे दीजिए। अभी चाय नाश्ता उनका हो गया है अभी। अरे 8 बजे सबसे अच्छा समय है, सबसे बेस्ट तरीका। सुबह उठिए, नहाइए धोइए, फ्रेश माइंड से आइए और पढ़िए, ठीक है? अच्छा, एक काम आप कर सकते हैं, मान लीजिए आप सुबह में नाश्ता नहीं करके आते हैं, मान लीजिए सपोज करें, एक बात करें, क्लास 8 बजे से, तो 9:30 से 45 के बीच में जो 15 मिनट का गैप रहता है ना,
उसमें आप चाय कॉफी कुछ भी पी करके आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप ये तो देखिए, ये तो आपको सोचना है ना, या तो फिर कुछ लेके आ जाए कीजिए। क्या उत्कर्ष, उत्कर्ष को नाश्ता मिलता है, कितने बजे मिलता है? आज नहीं मिला? आज मिला होगा, तुम लेट से मतलब बाबूजी भाग गया। इतना परेशान क्यों कर दिए? बोलो क्या पूछना है, कुछ पूछो, बोलो। बोलो। स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं अभी, स्पीड की बात नहीं हो रही अभी। यहां स्लोप नेगेटिव था, यहां आकर के जीरो हो जाएगा, और फिर यहां से स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। तो यदि ये वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा, तो ये बताएगा कि पार्टिकल का वेलोसिटी जो है नेगेटिव था, घटा, जीरो हो गया, और फिर उसका वेलोसिटी बढ़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में। स्पीड नहीं है वो, तो रिलेशन जो देगा उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे हम लोग। ठीक है, अभी हम लोग ग्राफ पढ़ रहे हैं, इसका एप्लीकेशन जस्ट इसके बाद ही करेंगे हम लोग। दो चार क्वेश्चन करेंगे, रियलाइज हो जाएगा आपको। चलिए, हो गया। हो गया, चलिए। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करके रखिएगा। रेट ऑफ स्लोप मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या फिर जो रिलेशन है, उसको हम दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे रिलेशन को, तो हमको मिलेगा, पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करने से मिलेगा स्लोप, दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रेट ऑफ स्लोप निकलेगा हमें। ठीक है, मतलब स्लोप का नेचर कैसा है, तो स्लोप का नेचर बढ़ रहा है या घट रहा है या कांस्टेंट है। यदि कोई स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, तो यदि उस स्लोप का रेट हम पता करेंगे तो जीरो आएगा। बात समझ में आया? स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, तो स्लोप एक फिक्स है उसका। अब उस फिक्स वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे तो किसी फिक्स कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो उस केस में स्ट्रेट लाइन का डबल डिफरेंशिएशन या स्ट्रेट लाइन का स्लोप का रेट जीरो आएगा। लेकिन चूंकि यहां पर जो लाइन है वो कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसलिए यहां पर आपको स्लोप का रेट पता चल रहा है, तो इसे हम नेचर पता कर लेंगे। देखिए कैसे, ये समझ में आ गया है, 2 मिनट में वो भी समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए अभी, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, सपोज यहां पर कोई पॉइंट ले ले हम लोग, इस पॉइंट को हम ए पॉइंट कह रहे हैं, इस पॉइंट को बी, यहां वाले इस पॉइंट को हम लोग सी मान रहे हैं, इस पॉइंट को डी, यहां पर ई, इस पॉइंट को एफ।
यहां पर जी। ठीक है, अब आप समझिए, बहुत सारे पॉइंट्स लिए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस पॉइंट को H मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक ग्राफ है, यहां पर ये हम कह सकते हैं इस ग्राफ को कि y इज फंक्शन ऑफ x। अब स्ट्रेट लाइन फंक्शन तो होगा नहीं, मतलब x पे पावर 1 तो होगा नहीं, कुछ होगा, मतलब एक के अलावा कुछ होगा, वो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। मतलब y का x के साथ कुछ रिलेशन होगा, ऐसा कुछ हो सकता है, मान सकते हैं वैसा y इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x, ऐसा कुछ रिलेशन आ सकता है। तो ग्राफ कुछ इस तरह का हो गया, हमने माना है, ये एक हमने माना है, ऐसा है नहीं। ठीक है, तो मैक्सिमा और मिनिमा क्या कहता है, ध्यान समझिएगा, मैक्सिमा और मिनिमा, यानी कि इस ग्राफ में हमको मैक्सिमम कहां मिलेगा, मैक्सिमम पोजीशन कहां मिलेगा और मिनिमम पोजीशन कहां मिलेगा, हमको वो आइडेंटिफाई करना है। कभी आपको ये दिया नहीं भी जाएगा तो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहां देकर बताया ताकि फर्स्ट टाइम आपको समझ में आए कि हम करना क्या है। तो इस ग्राफ में सबसे मिनिमम पोजीशन कौन सा है, ए सी है सबसे मिनिमम पोजीशन, वाई सबसे कम वहां पर है, सबसे कम वाई वहां पर है, उससे कम वाई नहीं गया है। ठीक है, और सबसे मैक्सिमम पोजीशन एफ पोजीशन है, वहां पर उससे ऊपर वाई नहीं गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो सी पोजीशन है इसके करस्पॉन्डिंग यहां हमको एक्स सी मिला और इसके करस्पॉन्डिंग हमको यहां वाई सी मिला, तो ये सबसे मिनिमम पोजीशन है, मिनिमम पोजीशन कह सकते हैं हम लोग इसको। अभी तुम फोकस कीजिएगा, कुछ लिखना नहीं है, तुम 10 मिनट कुछ नहीं लिखना है, ध्यान से समझिए। और एफ पॉइंट वो पॉइंट है जो मैक्सिमम पोजीशन दे रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम पोजीशन। ठीक है, अब आप इसमें दो चीज को समझिए, इसका भी हम आइडेंटिफिकेशन कर देते हैं, ये इसको एक्स एफ कहिए और इसके करस्पॉन्डिंग यहां इसको हम लोग वाई एफ कहते हैं। ठीक है, अब आप इसका नेचर को समझिए, इसका मतलब ये हो गया कि यदि ग्राफ में या तो मैक्सिमम वैल्यू हमको मैक्सिमम पॉइंट पता करना हो या मिनिमम पॉइंट पता करना हो, ग्राफ में एक चीज कॉमन है, मैक्सिमम वैल्यू पता करना हो या मिनिमम वैल्यू पता करना हो, एक चीज कॉमन है, और वो क्या है कि उस पॉइंट पर स्लोप क्या होता है। इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, सी पर स्लोप क्या मिल रहा है हमको, 0। और एफ पॉइंट पर, एफ पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम लोग, उस पॉइंट का जिस पॉइंट पे भी हमको टेंजेंट पता करना है वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो यहां dy अपॉन dx किस पॉइंट पर, एफ पॉइंट पर भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं इफ वी हैव एनी रिलेशन बिटवीन y एंड x, कोई भी रिलेशन है, देन dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0, ऑलवेज गिव आइदर मैक्सिमा और मिनिमा। ये स्टेटमेंट समझ में आया, मतलब हमारा एक्स वाई का कोई भी रिलेशन हो, उसमें हम dy अपॉन dx निकाल करके चेक करेंगे, और यदि वो वैल्यू 0 आता है तो वो पॉइंट जो होगा वो मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट होगा। क्लियर है, दोनों हो सकता है। अभी ये चीज क्लियर हुआ, पहला स्टेप ये हो गया कि मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कहां हो सकता है। ठीक है, अब अभी भी हम कंफर्म नहीं है कि वो वैल्यू मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, उसके लिए एक स्टेप हम लोग को और आगे चलना पड़ेगा। अब वो क्या चलना पड़ेगा, अभी जस्ट जो हम लोग यहां पर पढ़े हैं इस साइड में, इससे पहले जस्ट उसको रिकॉल करिए। उसके रिकॉलेशन में आप देखिएगा कि बी पॉइंट का यदि हम स्लोप पता करें या ए पॉइंट का, तो ए पॉइंट का स्लोप पता करें तो ये हो गया हमारा dy और ये dx। बी पॉइंट का पता करेंगे टेंजेंट ड्रॉ करके,
तो आएगा ये dy dx और c पॉइंट का। तो आप हमको एक चीज बताइए कि c पॉइंट से d पॉइंट पे जाएंगे हम लोग, तो यहां टेंजेंट पता करेंगे, ये dy अपॉन dx होगा, और e पॉइंट की अभी छोड़ दीजिए। आप हमको एक चीज दिखाइए, बताइए अपने नेचर से समझते हुए कि a से b होता हुआ c होता हुआ d तक गए तो क्या चेंजेस नजर आ रहा है आपको? a से b, फिर c और फिर d। तो a से b गए, फिर c गए और d गए, तो हम पहले a से b तक आते हैं, उसमें देखते हैं। a से b में स्लोप नेगेटिव है, लेकिन dy घटता जा रहा है, dy घट रहा है, और यहां dy जीरो हो गया। ठीक है, या dy अपॉन dx जीरो हो गया, तो dx तो नहीं, dy जीरो होने के कारण ये रेशियो जीरो आया। तो dy घटता जा रहा है a से c में। ठीक है, और फिर क्या हुआ, d पॉइंट पे पॉजिटिव हो गया। तो यहां पर कहने का मतलब ये कि रेट ऑफ, यहां लिख सकते हैं रेट ऑफ स्लोप दैट इज d2y अपॉन dx स्क्वायर इंक्रीजेस। लिख सकते हैं ऐसा, स्लोप कांस्टेंट तो नहीं है, चेंज कर रहा है, तो उसका रेट निकलेगा, स्लोप का रेट निकलेगा। और देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है, कैसे? यहां पर ज्यादा नेगेटिव, -5, -2, 0, +2, तो वैल्यू बढ़ा, इसलिए dy अपॉन dx, d2y अपॉन dt स्क्वायर, जो d2y अपॉन dx स्क्वायर है, वो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा हमको। यानी कि जो रेट आया है, यदि जो रेट आया, मतलब एग्जाम्पल में जैसे इसको हम लेके चल रहे हैं, कोई एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, मान लीजिए यही एग्जाम्पल है, तो यहां पर y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो y इज इक्वल टू क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 2x आया। तो यहां पहले पता किए dy अपॉन dx, तो ये कितना हो गया, 6x माइनस 2। और यदि ये मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है, इफ दिस rate or slope give maxima or minima in both cases dy upon dx must be equal to 0। तो यहां क्या हुआ, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 6x इज इक्वल टू 2, x बराबर 2/6, दैट इज 1/3। तो x बराबर कितना है, यानी x बराबर 1/3 पर या तो हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा या मिनिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, बताए, इसमें हम और करेक्शन करेंगे हम लोग आगे जाकर। तो ये x बराबर 1/3 पर हमको या तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा या मिनिमम वैल्यू मिलेगा। अब हमको ये नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो वैल्यू रेशियो आया है ना, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या आया, dy अपॉन dx क्या है, 6x माइनस 2 आया ना, ये वैल्यू को फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। फिर से एक बार डिफरेंशिएट क्यों करेंगे, क्योंकि यदि वो वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा होगा। समझ पाए कि नहीं आए, नहीं समझ पाए, आगे बढ़ते हैं, अभी पूरा समझिए। अब हम आते हैं f के लिए, तो f से पहले चलेंगे, फिर f के बाद जाएंगे। जैसे यहां c के लिए आए थे, तो c के पहले चले, फिर c के बाद गए। तो अब यहां पर e पॉइंट पे आ जाइए। e पॉइंट पर स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है ना, ठीक है। तो यहां पर dx और ये हो गया dy, ऑब्वियसली f से e से f जाने में स्लोप घटेगा, तभी तो वहां जाके जीरो होगा। यहां पॉजिटिव है और वहां जीरो है, इसका मतलब है e से f जाने में स्लोप घटेगा। अच्छा, f के बाद फिर इस पॉइंट पे चेक करें, तो यहां आ गया dy अपॉन dx। तो यहां से e से f होते हुए g तक में क्या चेंजेस आया, स्लोप घटा, यहां 2 था, 0 हुआ, -2, तो 2 से 0 होकर -2 हुआ, तो रेट ऑफ स्लोप बढ़ा के घटा। तो जैसे 2 हुआ, 0 हो गया, -2 हो गया, तो स्लोप घटा ना, d2y अपॉन dx स्क्वायर जो है यहां डिक्रीज कर गया। जैसे यहां क्या था कि माइनस से प्लस हो रहा था, तो पॉजिटिव था, यहां प्लस से माइनस हुआ,
तो यहां पर ये डिक्रीज कर गया। इसका मतलब है कि यदि हमको मैक्सिमा अचीव करना है तो d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं? नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव आना चाहिए। d2y अपॉन dx स्क्वायर मैक्सिमा के केस में नेगेटिव आना चाहिए। और मिनिमा यदि हमको, यदि नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है तो वो पॉइंट मिनिमा रहा होगा, और यदि नेगेटिव वैल्यू आ रहा है इसका मतलब है वो पॉइंट क्या रहा होगा? मैक्सिमा रहा होगा। क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तब मिलेगा जब हमारा d2y अपॉन dx का वैल्यू डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक है। और मिनिमम वैल्यू के केस में हमारा d2y अपॉन dx स्क्वायर का वैल्यू इंक्रीज कर रहा होगा। जस्ट उल्टा, इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब मिनिमा, डिक्रीज कर रहा है इसके लिए मैक्सिमा। तो अब आप यहां पर देखिए, ये x बराबर 1/3 पर या तो हमको मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा। तो हमको चेक करने के लिए अब क्या करेंगे, d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब ये करते हैं तो 6 इंटू 1 -0, तो ये वैल्यू आया जो d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है? इट इज ग्रेटर देन 0। तो क्या होना चाहिए, यानी x बराबर 3 पर v विल गेट मिनिमा। होगा ये चीज? कुछ समझ में आया? क्लियर हुआ? इसको राइट डाउन कीजिए। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, आगे क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर हो जाएगा। क्या हुआ? किसको डाउट है? तुमसे बोल रहा है डाउट है? हाँ, तो मुझसे क्यों कह रहे थे? ओहो, मतलब मिला जुला करके माहौल बन रहा है। ठीक है। हमको डर लगता है किसी दिन बैग से निकाल कर चीयर्स ना कर दीजिए आप लोग। दो चीज से हमको मतलब डर लगता है। चलिए पूरा फोकस रखिए अभी थोड़ा देर, समझे? नहीं तो जीवन जीवन में भी मैक्सिमा और मिनिमा केस आ जाएगा। कल 12th वालों ने कहा है कि अब हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, आप लोग का टेस्ट 10:30 में है कल, और पहले कर दें। ठीक है। और कल एक क्लास आप लोग का जो हम लोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देखते हैं, शिवम सर नाम है उनका, डिजिटल प्लेटफॉर्म को देखते हैं, मतलब सारा कुछ वो मैनेज करते हैं। ठीक है, ऐड वगैरह सब कुछ वो मैनेज करते हैं। तो वो आपको बताएंगे। उनका मतलब क्लास इसलिए स्पेशली होगा क्योंकि स्मार्टफोन तो आप छोड़ नहीं सकते, छोड़ना भी नहीं चाहिए, गलत बात है। तो स्मार्टफोन को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम ऑप्टिमम लेवल पर कैसे इसको यूज कर सकते हैं। आपको जितना आप यूज करते हैं उसमें जो फीचर है उसका 0.01% आप यूज करते हैं। ठीक है, तो वो आपको बताएंगे कि आप स्मार्टफोन को अपने एजुकेशन के लिए, अपने पढ़ाई के लिए बेहतर तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। आ? क्या बोल रहे, बोलो कुछ कह। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि फोन लेके आना है, कि सर के पास जो फोन होगा उससे काम चल जाएगा। इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है उसकी। इससे बेनिफिट मिलेगा आपको। ऑनलाइन ऑफलाइन क्या होता है, नहीं यहीं आकर बताएंगे आपको, रिकॉर्ड होगा।
कल 10:30 बजे आपका इस हॉल में टेस्ट होगा। गैप करके बैठना है सब लोगों को, एक एक आदमी का गैप रख के बैठना है, ठीक है। पीला इनवेलप पे ध्यान दीजिएगा, वो जब आएगा उसी में क्वेश्चन पेपर होगा। नहीं नहीं, बहुत इजी रहेगा, शुरुआत है। नहीं, मजाक नहीं कर रहा है, इजी क्वेश्चंस रहेंगे, डिफिकल्ट नहीं रहेंगे। डर क्या लग रहा है? आपने अच्छे से पढ़ाई किया है, क्यों डरना? डांटना क्या है? घर पे हाँ? नहीं नहीं, हम लोग टेस्ट के बारे में तो आपसे डिस्कस ही नहीं करते हैं। पेरेंट्स को भेज देते हैं जिनका जिनका 40 मार्क्स पासिंग मार्क्स होता है, नेगेटिव मार्किंग है एक क्वेश्चन के लिए। यस, एक क्वेश्चन सुन लीजिए, आज आज आ जाएगा आप लोग, मतलब उसका नोटिफिकेशन। आप एक क्वेश्चन का 4 नंबर वेटेज है, नेगेटिव मतलब गलत करने पर 1 मार्क्स चला जाएगा आपका। 40 मार्क्स 40% जो भी मार्क्स होगा उसका 40% पासिंग मार्क्स होगा। ठीक है, उस पर इंस्ट्रक्शन सारे लिखे हुए हैं। आपका जो भी मार्क्स है उसका जो लिस्ट बनेगा वो पेरेंट्स को भेज दिया जाएगा। नहीं नहीं, सारा भेजा जाता है, कम आए या ज्यादा आए पेरेंट्स को सोमवार को, मंडे को। मंडे को इवनिंग तक आ जाएगा रिजल्ट आपको। हाँ, नहीं, जब चला जाएगा फैमिली पेरेंट्स का तो फिर बताने की जरूरत नहीं है। जिनका मार्क्स 40% से कम होगा उनके लिए ये सेवा उपलब्ध है। आ? आप सोच लीजिए 45 क्वेश्चंस का रहेगा पीसीएम का और 60 क्वेश्चंस का रहेगा पीसीबी का। तो 60 क्वेश्चन 60 इंटू 4 कितना हो गया? 240 वो होगा। उसमें से आप निकाल लीजिए 40%, कितना आएगा? 240 का ना, तो 24 यानी 70 96। हाँ, 240 में अरे तय है, वो हो के रहेगा। किसी को फोन ऑन करने की जरूरत नहीं कि टेस्ट है कि नहीं, एकदम टेस्ट तय है, होगा ही होगा। क्वेश्चन आज ही प्रिंट होके आ गया है। वो आपको रेनकोट पहन के आना है। छाता लीजिए, रेनकोट लीजिए, ये आप ना समझिएगा। लिखे लिखे, लेट मत कीजिए, हम हटाने वाले हैं इसको। हो गया ना? चलिए, ट्वेल्थ वाले जो है आपके जो सीनियर है उनका शायद 3:30 में है या फिर शायद 3 o'clock में है, 3 बजे है उनका। तो अभी सिचुएशन इस तरह का है कि यदि वो फेल किए तो डायरेक्ट पेरेंट्स को बुलाकर ही बात करना है, तभी उनको आना है क्लास में, अदरवाइज वो क्लास में नहीं आ सकते हैं। हाँ, आप लोग अभी आप लोग का चल रहा है ठीक। हो गया? लिख लिए सब लोग? लिख लिए? टेस्ट देना है ना, देना पढ़ के आराम से अच्छे से, और जो बैकलॉग है उसको क्लियर कर लीजिए। अरे ऐसे नहीं, एक दिन भी एक एक करिएगा अपने आप कम हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। अरे तो क्लास तो पढ़ रहे हैं ना, तो
हटा दें, ये हो गया। ओह, आप लोग से 12 को मिलवाना ही पड़ेगा। 12 में पूछिएगा कि हम क्या हैं। आप लोग यहाँ पर हल्ला कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं इसीलिए। अभी तो 12 में तो बेंच पर खड़ा कर देते हैं हम लोग को। हाँ, अब लोग बूढ़े हो गए, नहीं टकराएंगे। चलिए ध्यान से, अभी टॉपिक लिख रहे हैं, फोकस कीजिए, उसके बाद आराम से बैठ करके डिस्कशन कीजिएगा। क्लास खत्म हो जाएगा, आराम से बैठ के डिस्कशन कीजिएगा। तुमको तो बोले थे यहां बैठने के लिए, यहां बैठती एकदम ठीक रहती है। आज घसका देंगे तो इसी को हिला देंगे। चलो बैठो जल्दी। यही बैठना मेरे क्लास में। चलिए, इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आपको लिखना है। अभी पहले समझ लीजिए 2 मिनट। पहला स्टेप क्या कह रहा है? फर्स्ट स्टेप कह रहा है कि आइडेंटिफाई। क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है क्या? y इज फंक्शन ऑफ x। आपको ये चेक करना है पहले, ये बहुत इजी टास्क है, ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। y इज फंक्शन ऑफ x, तभी तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको dy अपॉन dx करना है। अब यहां पर y फंक्शन ऑफ x कहने का मतलब क्या है कि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो x की जगह पर t हो सकता है, थीटा हो सकता है, कोई ऐसा वैल्यू हो सकता है जो कि इंडिपेंडेंटली चेंज कर रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग हमारा y चेंज करेगा। और आपको पता होना चाहिए कि x किस एक्सिस पर लाई करेगा? x पर, और y y एक्सिस पर लाई करेगा। ठीक है, ये आइडेंटिफाई हो गया। तो सेकंड कह रहा है देन फाइंड dy अपॉन dx, और उसको क्या कर देना है? एंड देन इक्वेट इक्वल टू, इक्वेट कर किसके बराबर करना है? 0 के इक्वेट करना है, तभी हमको मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड, इफ d2y अपॉन dx, ये पता करना है। फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर। इफ d2y अपॉन dx स्क्वायर is greater than 0, then the point, यहां पर एक चीज और जोड़ देते हैं, इक्वेट 0 एंड फाइंड x इक्वल टू, या फिर फाइंड x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, और यहां क्या लिखा हुआ है? d2y अपॉन dx स्क्वायर यदि 0 से बड़ा है, देन द पॉइंट विल बी मिनिमा। इफ d2y upon dx square is less than 0, then point will be maxima। अभी देखिए एक एग्जांपल लेके हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है एग्जांपल? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। x³ माइनस 12x, y इज इक्वल टू x³ माइनस 12x। ये आपका एक रिलेशन है, आप उसको देख कर ही कह सकते हैं कि y इज फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, y इज फंक्शन ऑफ x है। तो पहला स्टेप क्या हुआ? ये पता करना y इज फंक्शन ऑफ x है कि नहीं। तो ये पहला स्टेप आप पता कर लिए। सेकेंड स्टेप क्या कर रहा है? सेकेंड स्टेप कर रहा है कि dy अपॉन dx पता होना चाहिए हमको। तो dy अपॉन dx मतलब ये 3x स्क्वायर माइनस 12, और इसको क्या कर देना है?
इक्वल टू 0, ताकि हम क्या पता कर सके, या वो पॉइंट x का वो वैल्यू जो कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो यहां पर दिस इंप्लाइज 3x² माइनस 12 इक्वल टू 0, 12 इधर जाएगा तो 3x² इज इक्वल टू 12, 4, तो x² इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, यानी x का प्लस वैल्यू और x का माइनस वैल्यू 2 का, तो वो उस पॉइंट पर हमको मैक्सिमा मिल सकता है और मिनिमा भी मिल सकता है। अब इसके बाद थर्ड स्टेप क्या कह रहा है, थर्ड स्टेप कह रहा है कि ये वैल्यू तो हमको मिल गया, तो x का वैल्यू हमारा यहां पर +2 भी हो सकता है और x का वैल्यू -2 भी हो सकता है। अब थर्ड पॉइंट में क्या करेंगे, d2y अपॉन dx करेंगे, तो dx अपॉन dt क्या आया है, 3x² माइनस 12, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x² माइनस 12 है। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करें, d2y अपॉन dx² करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x माइनस 0। ठीक है, तो अब आपके पास जो वैल्यू आया है कौन सा, d2y अपॉन dx², ये वैल्यू आया है 6x, तो 6x आ गया, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। अब आप समझिए कि हमको x का वैल्यू पुट करना है, मान लीजिए x का वैल्यू हम 2 पुट करते हैं, उसमें 2 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो एट x बराबर +2 पर, तो d2y अपॉन dx² बराबर 6 इंटू +2, तो बराबर कितना हो गया, 12, तो यहां पर d2y अपॉन dx² पॉजिटिव आ गया, तो ये कौन सा पॉइंट होगा, मिनिमा, दैट इज एट x बराबर +2 द ग्राफ या फिर द कर्व विल हैव मिनिमा। ठीक है, मिनिमा मिलेगा और ये x का वैल्यू हम उसमें पुट करेंगे, तो यहां आ जाएगा y इज इक्वल टू कितना, +2 है का कितना है q माइनस 12 इंटू +2 का, बस ठीक है, तो यहां आ गया कितना 8 माइनस ये कितना हुआ 24, तो ये -16, यानी कि x का वैल्यू कौन सा पॉइंट होगा, वो x कितना है +2 है और y -16 है, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर हमको मिनिमा मिलेगा, वो पॉइंट कोऑर्डिनेट मिल गया हमको x और y का, उससे हम उस पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लेंगे, और ये कौन से कोऑर्डिनेट में होगा, ये पॉइंट फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा, तो उस पॉइंट, उस फोर्थ कोऑर्डिनेट के उस पॉइंट पर आपको मिनिमा वैल्यू मिलेगा, मतलब ग्राफ सबसे नीचे होगा। ठीक है, अब उसके बाद x का एक और वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 2 वैल्यू है ना x का, अब x का बराबर -2 पुट करते हैं, तो यहां पर देख लीजिए, छोटा सा यहीं पर बना देते हैं, यहां पर एट x इज इक्वल टू -2, तो -2 पुट करेंगे तो d2y अपॉन dx² बराबर कितना चेक करना है हमको, 6 इंटू -2 पुट करेंगे, तो 6 इंटू -2 तो बराबर -12, इसीलिए d2y अपॉन dx² का वैल्यू आ गया लेस देन 0, तो ये इस पॉइंट पर एट x बराबर -2 पर ग्राफ विल हैव या फिर कर्व विल हैव मिनिमम मैक्सिमा, हाँ मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, और उसका वैल्यू पुट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, समझ गए, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, y मैक्सिमम वैल्यू के लिए, मैक्सिमा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमा के लिए y इज इक्वल टू -2 का वैल्यू पुट करना है, पुट कीजिए -2⁻³ -12 इंटू -2, तो ये आ गया कितना -8, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आएगा 24, दैट इज इक्वल टू 16, तो x बराबर -2 y बराबर 16 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में उस पॉइंट पर जो इसका कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। बात समझ में आया, टोटल क्लियर है, कैसे कैसे लिखना है, पहले ये क्वेश्चन को यहां से यहां तक पूरा लिख लीजिएगा, फिर यहां पर आइएगा, कहां, यहां से करने के बाद यहां कंप्लीट कर दिए हैं, फिर अब मैक्सिमा के लिए यहां इसको आइएगा और फिर मैक्सिमा के लिए यहां आइएगा। ठीक है, चलिए
डाउट है तो पूछिए। टेस्ट में इधर उधर एकदम मत करिएगा। कैमरा का उतना पोर्शन हम लोग कट करके रख लेते हैं। जब आप बोलिए नहीं सर हम नहीं कर रहे थे, नहीं देख रहे थे, वही व्हाट्सएप कर दिया जाता है। किसको करेंगे? पेरेंट्स बहुत। धमकी नहीं है ये, आपको सतर्क कर रहे हैं। धमकी क्या होगा? धमकी क्या? हम आपको कोई दुश्मनी है आपसे जो हमको धमकी देना है? आपको सतर्क कर रहे हैं। आपको आप अपने सीनियर से कभी मुलाकात होगी तो पूछिएगा, कई कई लोग एक एक सप्ताह के लिए सस्पेंड हो गए। हाँ, किस दिन? हाँ तो पूछा करो, पूछा करो, पूछना चाहिए। बैठा के पूछिए कि हाँ क्या हाल है यहाँ का। इस बार मैथ क्लास होगा ना, तो बैठ के पूछना। ये स्टेप्स लिख लिए। जिन्होंने लिख लिया वो सॉल्व कीजिए तो इस क्वेश्चन को। यहाँ के बाद ऐसे जाइएगा।
तुम्हारा आई कार्ड क्या हुआ? तुम्हारा आई कार्ड क्या हुआ? हाँ, बैग में रखा करो। तुम्हारा? वाह, उसका भी छूट गया है। मिला ही नहीं अभी तक, वहां रखा हुआ है। और अच्छा, मिलेगा नहीं, खुद लेना पड़ेगा। चलिए बताइए, तो इसके लिए जिन्होंने लिख लिया वो सॉल्व कीजिए इसको। सॉरी, यहाँ पर X होगा।
ठीक है। हालांकि टाइम यदि है, यदि मतलब टी जो है टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो माइनस लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्योंकि माइनस टाइम कभी होगा नहीं। लेकिन एक जनरल रिलेशन के लिए हम ऐसा निकाल रहे हैं, टाइम कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो हम यहां ही पर इसी जगह पर कहा जहां हमारा ये रिलेशन आया है, ये यहां से ही हम प्लस लेके चलेंगे, प्लस लेके चलेंगे, +1/√3। हम एक ही पॉइंट निकालेंगे और वो जो भी होगा माइनस प्लस पे निकालेंगे, प्लस पे निकाले तो ये मिनिमा आएगा, बस वही वैल्यू देखेंगे। नहीं, क्योंकि यदि ये टी जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। टी का वैल्यू -1/√3 का कोई मीनिंग नहीं है, तो उस केस में हम माइनस लेंगे ही नहीं, उसको छोड़ के चलेंगे। क्वेश्चन में आपसे पूछेगा भी नहीं, वो आपसे पूछेगा कि मैक्सिमा या मिनिमा बताइए, बस। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछता नहीं है, ये जेई वगैरह में पूछता है, ठीक है। यदि आपका नीट का लेवल रहेगा तो मैक्सिमा या मिनिमा पूछ लेगा, जस्ट, और कुछ नहीं। क्वेश्चन देंगे तो और समझ में आ जाएगा। इसको राइट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन और देते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए तो।
27 3 जा कितना होगा? 7 3 जा 21, 6 1 6 2 81 ना, ठीक है, माइनस 6 जा 9 3 जा 27, तो कितना आ गया ये? 54, 54। तो y का वैल्यू 54 मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक। और उसके बाद -3 पुट करके देखेंगे, d2y अपॉन dx² कितने पर? x बराबर -3 पर, तो -6 इंटू -3 दैट इज इक्वल टू +18। तो ये वैल्यू क्या दे देगा? मैक्सिमा, ये मिनिमा दे देगा, ठीक। और मिनिमम वैल्यू क्या होगा? मिनिमम वैल्यू तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 27 इंटू -3 -3 का पावर 3, तो आ गया -27 प्लस कितना है ये? सॉरी, ये तो 80 -81 होगा ना, और ये आ जाएगा कितना? 20 प्लस 27 इक्वल टू आ जाएगा -54। ये मिनिमम वैल्यू होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू। जल्दी से राइट डाउन कीजिए, क्वेश्चन देते हैं जो नीट का क्वेश्चन है। नीट 2016 या 18 में आया है शायद। चलिए क्वेश्चन लिखिए, तो लिखिए, अ पार्टिकल इज मूविंग, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस, a particle is moving on x-axis, its position changes with time, its position changes with time with the relation x is equal to tq by 3 minus 2t square plus 3t plus 1, ठीक है, 3t plus 1, ठीक है। ये रिलेशन के साथ, टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है। आगे लिखिए, फर्स्ट पहला नंबर दीजिए, पहला नंबर, फाइंड द टाइम when the particle will be at rest. Find the time the particle will be at rest. And find the maximum position of the particle. Find the maximum position of the particle. मतलब ऑरिजिन से सबसे ज्यादा दूर पे कब होगा पार्टिकल? यदि पार्टिकल को रेस्ट पे दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा? पार्टिकल का पोजीशन किसके साथ वैरी कर रहा है? टाइम के साथ। तो पार्टिकल का पोजीशन टाइम के साथ वैरी कर रहा है, तो जीरो टाइम पर पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा? t बराबर 0 पर पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा? 0 नहीं होगा। पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर x पर होगा, मतलब 1 मीटर पे होगा ना। आप इसको देखकर समझ सकते हैं। देखिए ध्यान से सब लोग, यहां एट इनिशियल टाइम हम क्या मानते हैं? हमेशा इनिशियल टाइम जनरली 99% केस में t बराबर 0 को मानते हैं। तो इनिशियल टाइम t बराबर 0, तो x इनिशियल निकलेगा, इसी को क्या बोलेंगे? इनिशियल पोजीशन।
इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल निकलेगा, पार्टिकल वो क्या होगा, एक्स इनिशियल क्या होगा, 1 मीटर होगा। ठीक है, अब एक्स इनिशियल पोजीशन है, हमको पता करना है कि पार्टिकल किस टाइम पर रेस्ट पे होगा। तो पोजीशन, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन बाय टाइम क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो यदि हम dx अपॉन dt करें तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को, इज इक्वल टू, तो यहां पर कितना आएगा, 3t² / 3 माइनस 4t प्लस 3 प्लस 0, लिख सकते हैं ऐसा। तो यहां से t कैंसिल हुआ, तो dx अपॉन dt बराबर यहां पर t² माइनस 4t प्लस 3, और ये वैल्यू यानी कि वेलोसिटी क्या होना चाहिए, 0, वो हमको टाइम पता करना है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए t² माइनस 4t प्लस 3 इक्वल टू 0, ये कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है। तो यहां t बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4a c, लिख सकते हैं ऐसे, बाई 2a, तो कितना आया ये, +4 प्लस माइनस रूट अंडर 16 माइनस 12 बाई 2। तो फाइनली t इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 प्लस माइनस 2 डिवीजन में 2, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर प्लस लेके चलेंगे तो क्या होगा, t बराबर 4 प्लस 2 बाई 2, तो t बराबर कितना आ गया, 6 बाई 2, यानी t बराबर 3 सेकेंड। ये जब हम प्लस लेके चले, और यहां t बराबर 4 माइनस 2 बाई 2, तो t बराबर कितना आ गया, 2 बाई 2, तो t बराबर 1 सेकेंड। इसका मतलब ये हो गया कि पार्टिकल 1 सेकेंड पर उसका पोजीशन जो रहा, 1 सेकेंड पे जो भी उसका पोजीशन रहेगा, उस पोजीशन पे उसका वेलोसिटी 0 होगा, और साथ साथ 3 सेकेंड पे भी उसका वेलोसिटी 0 होगा, दोनों पोजीशन पे उसका वेलोसिटी 0 होगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर ये dx अपॉन dt जो है, ये 0 होने का मतलब आप या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, दोनों ही केस में dx अपॉन dt क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसका वेलोसिटी, मिनिमम पोजीशन पे या मैक्सिमम पोजीशन पे, दोनों पोजीशन पे उसका वेलोसिटी 0 है। पोजीशंस अलग अलग हो सकते हैं। अब हम पता करेंगे t का वैल्यू यदि 1 पुट कर दिया हम लोग उसमें, तो हमको t का वैल्यू यदि 1 पुट किया तो वो पोजीशन मिलेगा, वो पोजीशन मैक्सिमम भी सकता है, मिनिमम सकता है, लेकिन वेलोसिटी उस पोजीशन पे क्या होगा, 0 होगा। तो हमारा जो कंसर्न मैक्सिमा या मिनिमा निकालने पे नहीं है, हमारा कंसर्न इस बात पे है कि उसका वेलोसिटी 0 कहां हो रहा है। समझ गए, तो यही क्वेश्चन पूछा है। दूसरा पूछा है क्या, उसका सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम पोजीशन। अब वो पूछ रहा है कि मैक्सिमम पोजीशन क्या होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम पोजीशन मतलब इन दोनों में हम पुट करके देखेंगे, जिससे x ज्यादा होगा वो उसका मैक्सिमम पोजीशन होगा। या आप इसको एक बार डिफरेंशिएट और कर सकते हैं, तो यदि हम एक बार डिफरेंशिएट करें इसको और, तो ये कितना आएगा, dx अपॉन dt कितना आया है, t² माइनस 4t प्लस 3। अब इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे अपॉन dt, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करने पर एक्सेलरेशन मिलेगा, और इक्वल टू 2t माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 2t माइनस 4। अब हम t का वैल्यू पुट करते हैं, यहां t का वैल्यू यहां पुट करते हैं, दो वैल्यूज है हमारे पास t का, तो d2x अपॉन dt² बराबर 2t माइनस 4। अब हम x का वैल्यू पुट करते हैं, t का वैल्यू पुट करते हैं, dt²। अब यहां t बराबर 1 पे चेक करते हैं, तो 2 इंटू 1 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू -2। तो ये मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, नेगेटिव है, मैक्सिमा होगा। ठीक है, तो इस पोजीशन पे हमको मैक्सिमा मिलेगा। तो मैक्सिमा मिला कहां पर, t बराबर 1 सेकेंड पर, तो 1 सेकेंड इसमें पुट करते हैं, तो पुट करेंगे 1 सेकेंड, तो क्या वैल्यू आएगा, फॉर मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू
t बराबर 1, तो क्या आ जाएगा 1 क्यूब/3 माइनस 2 × 1 स्क्वायर प्लस 3 × 1 + 1, तो आ गया कितना 1/3 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1, तो ये आ गया कितना, ये 4 माइनस 2, तो 1/3 माइनस 2 सॉरी प्लस 2 आ जाएगा, प्लस 2 होगा ना, तो ये 3 2 जा 6, तो 1 + 6/3 इज इक्वल टू 7/3 मीटर x। ये वो पोजीशन है जहां पर पार्टिकल का मैक्सिमम वैल्यू होगा, यही ऑप्शन में दिया जाएगा आपको। t भी ऑप्शन में रहेगा, ये भी ऑप्शन में रहेगा, t का वैल्यू 1 रहेगा, 7/3 कॉमा रहेगा, फिर t का वैल्यू 3 रहेगा, 7/3 रहेगा, फिर अलग t का वैल्यू देगा अपने मन से, वो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका चुनना है। और यदि आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया है तो आप t बराबर 1 सेकेंड कॉमा 7/3 को चुनेंगे, करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ गए? ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। एग्जैक्ट एग्जाम याद नहीं है डेट हमको, लेकिन नीट का क्वेश्चन है। चलिए, समझ में आया? ये समझ में आ गया तो एक अच्छा क्वेश्चन और करिए। आप इतना खुश हैं तो चलिए क्वेश्चन और करते हैं। क्या हुआ? बस लास्ट में उधर लिखा है मैंने, यहां के बाद उधर चले जाइएगा। मन में कोई प्रश्न नहीं है? समझ में आ रहा है? बताए थे ना, बोलो। विश्वास रखिए कुछ दिनों के लिए। कहाँ कहाँ पर? अच्छा, ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना टी क्यू, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है x, यदि x टू द पावर n है ना, सॉरी y इज x टू द पावर n है, तो dy/dx करेंगे तो ये n जंप करके इधर आ जाएगा, और x टू द पावर n-1 होगा ना। बताए थे ना वो रूल, तुम्हारी थी हम। हाँ, डिफ्रेंशिएशन में वो रूल रिवाइज करना। तो उसमें क्या हुआ, यहाँ पर n की जगह कितना है, तो 3 जंप करके आगे आएगा, और 3-1 होगा, तो 3 जंप करके आगे आ गया, यहाँ 2 हो गया। हो गया, लिख लिए? चलिए क्वेश्चन करिए। बैलून फुलाए हैं कभी? गुब्बारा फुलाए हैं? बर्थडे में फुलाए हैं ना? यहां पर फुलाने की जरूरत नहीं, मशीन है यहां पर, खाली लगाइए, फुल गया। चलिए क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून, वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून, वॉल्यूम ऑफ ए spherical balloon is increasing by changing its radius. Volume of a spherical balloon is changing by changing its radius. By changing its radius,
changing its radius of rate 2 centimeter per second, सॉरी 2 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, 2 मीटर पर सेकेंड कर लीजिए, 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड फर्स्ट नंबर पे लिखिए, फाइंड फर्स्ट द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम। सेकेंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया एट रेडियस बराबर 2 मीटर, रेडियस बराबर 2 मीटर। यानी कि वॉल्यूम चेंज करेगा, सरफेस एरिया चेंज करेगा, तो रेडियस 2 मीटर पर उसका क्या रेट होगा। क्वेश्चन समझ में आया? आया समझ में? नहीं आया? अब हमको एक से बताइए, बैलून का रेडियस बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा? और रेडियस छोटा होगा तो घटेगा। कंफर्म है?